हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 6 की एसएसटी के हिस्ट्री पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम आर्ट फैक्ट और इंस्क्रिप्शंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कॉइन्स, यानी कॉइन्स से हमें पुराने समय यानी पुराने काल की जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है। सो लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक। कॉइन्स यानी सिक्के। A large number of coins belonging to ancient time have also been found। यानी कि एक बहुत ही बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्या में ऑफ कॉइन्स जो सिक्के हैं, बिलोंगिंग वो बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं टू एंशियंट टाइम। एंशियंट का मतलब होता है पुराने समय से, एंशियंट यानी पुराने, टाइम मतलब समय, यानी एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर यानी बहुत बड़ी संख्या में जो हमें पुराने कॉइन्स मिले हैं वो रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं हमारे एंशियंट टाइम यानी पुराने काल से। हैव ऑल्सो बीन फाउंड, जो अब तक मिल चुके हैं। दीज कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड, हम सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स, यानी कि गोल्ड से बने हुए हैं, यानी कि सोने से बने हुए हैं, सिल्वर यानी चांदी से, कॉपर से बने हुए और बहुत सारी अदर मेटल्स से भी बने हुए हैं क्या हमारे कॉइन्स। दे हेल्प अस इन फिक्सिंग द डेट्स ऑफ सेवरल डायनेस्टीज़। ये जो कॉइन है ये हमारी मदद करते हैं, हेल्प अस हमारी मदद करते हैं इन फिक्सिंग द डेट्स, यानी कि डेट को फिक्स करने में। डेट को फिक्स करने का क्या मतलब है कि जो पुराने समय में कॉइन हमें कौन सी डायनेस्टी यानी कौन से काल में मिले हैं, बहुत सारे काल होते थे, तो कौन से काल का वो हमारा कॉइन है उस डेट को हमें बतलाते हैं, यानी कि उस डेट को फिक्स करते हैं। हमें हमारा निश्चित हो जाता है कि ये कॉइन उस डेट की, क्योंकि उस पर वो लिखा हुआ होता है। They also help us in many other way in the study of Indo-Bactrian and Indo-Greek periods in India। यानी कि ये जो हमारे कॉइन हैं, दे यहाँ पे यूज़ हुआ हमारे कॉइन्स के लिए। ऑल्सो हेल्प, ये हमारी मदद करता है बहुत ही अलग अलग तरीके से भी, जैसे कि हमें जो इंडो बैक्टीरियन और जो हमारे इंडो ग्रीक जो काल हुआ करते थे उस समय, जब हमारे भारत में जो सिक्के चलते थे वो उनके मिलने से हमें उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। Similarly, the coins issued by समुद्रगुप्त tell us that he was a devotee of विष्णु। इसी तरह से सिमिलरली यानी इसी तरह से द कॉइन्स, वो कॉइन जो कि इश्यूड जो हमें मिले हैं, जो या फिर जो इश्यू यानी चलाए गए थे समुद्रगुप्त के द्वारा, जो उस समय शासन कर रहा था, वो सिक्के हमें क्या बताते हैं, टेलस हमें क्या बताते हैं, दैट ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, यानी कि वो भगवान विष्णु का भक्त था, उनका वो था दास था, वो भगवान विष्णु को बहुत मानता था। और हमें ये कैसे पता चला, क्योंकि उस समय के यानी समुद्रगुप्त के काल के जो हमें सिक्के मिले हैं उन पर विष्णु की जो आकृति है वो उस पर इंस्क्रिप्ट थी, यानी कि उस पर इंग्रेव्ड थी, गढ़ी हुई थी, उस पर उकेरी हुई थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त विष्णु का क्या था, बहुत बड़ा भक्त था। समुद्रगुप्त इज डिपिक्टेड ऑन हिज कॉइन्स प्लेइंग वीणा। समुद्रगुप्त जो है अपने कॉइन पे जो है वीणा जो बजाते हुए भी मिला है, यानी कि समुद्रगुप्त पे दो प्रकार की जो फोटोज़ मिले हैं, एक विष्णु की और एक वीणा बजाते हुए। दिस प्रूफ ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन। ये क्या प्रूफ करता है कि वो एक बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन यानी कि सिंगर था, म्यूजिशियन कह सकते हो आप, जो वीणा वादक यानी वादक यंत्रों को बजाते हैं उन्हें कहते हैं म्यूजिशियंस। कॉइन्स ऑल्सो टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन। जो हमारे सिक्के हैं वो हमें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन यानी उस समय की उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी उस काल की, वो भी दर्शाते हैं। द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर ऑफ किंग कंसर्न, और जो राजा है उसका शासन कहाँ कहाँ तक था, कंसर्न यानी शासन कहाँ कहाँ तक था, उसके एम्पायर राज्य का एक्सटेंट मतलब कहाँ तक विस्तृत था, ये भी हमें बतलाते हैं। यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स गिवन हैं। पहला है अशोक पिलर, जो अशोक ने पिलर बनवाया था, दूसरा है सांची के स्तूप का। जो हमारा अशोक पिलर पे ये जो आकृति है ये आप लोगों ने हमारे कॉइन्स पर भी देखी होगी, ये हमारे कॉइन्स पे भी मिलती है। और यहाँ पे दो पिक्चर्स और गिवन है। एक है आर्ट फैक्ट फ्रॉम द हड़प्पन साइट, यानी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उस समय की जो उसकी साइट थी, यानी कि उसका जो हिस्सा था उस पे जो आर्ट फैक्ट थी, जो कलाकृतियाँ मिली थी हमें। आर्ट फैक्ट हम पढ़ चुके हैं क्या होती हैं। वो आर्ट फैक्ट का मतलब होता है जो हमें उस समय की जानकारी देती है पेंटिंग्स वगैरह की मदद से, वो यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम की क्या है, आर्टिफैक्ट है। और ये एंशियंट कॉइन्स यानी पुराने ज़माने के सिक्के हैं। ये किसी पे यहाँ बैल छपा हुआ है, किसी पे हाथी छपा हुआ है, अजीब सी भाषा लिखी हुई है। तो ये क्या है हमारे एंशियंट कॉइन्स, आर्टिफैक्ट और अशोका पिलर और सांची स्तूप हमने स्टडी कर लिया। अब हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक जो है लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि
यानी कि साहित्यिक स्रोत, यानी हमारे लिटरेरी सोर्सेज का मतलब होता है साहित्यिक स्रोत, यानी कि हमारे साहित्य में कौन कौन से स्रोत, यानी उनकी कौन कौन सी कृतियाँ थीं, उन्होंने क्या क्या लिखा था, इन सब के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। हैंड रिटन और एनी रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इज़ नोन एज लिटरेरी सोर्सेज और मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि जो हाथ से लिखी हुई, हस्तलिखित या फिर किसी के द्वारा लिखी हुई जो रिकॉर्ड अभिलेख होते हैं पास्ट पुराने काल के, उसको हम क्या कहते हैं, लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि साहित्यिक स्रोत और मनुस्क्रिप्ट। मोस्ट ऑफ दीज स्क्रिप्ट्स वर रिटन फ्रॉम विच वाक और पाम लीफ, यानी कि ये जो ज़्यादातर स्क्रिप्ट हैं वो किस किस पे लिखी जाती हैं, बिर्च जो हमारा पौधा है उसकी बार्क यानी छाल पर, और पाम लीव्स यानी कि जो हमारा ताड़ का पत्ता है उस पर लिखी जाती है। दे आर यूजुअली फाउंड इन प्राकृत, ब्राह्मी और करौस्थी लैंग्वेज, यानी कि जो हमें हमारी मनुस्क्रिप्ट लिटरेरी सोर्सेज पे जो रिटन राइटिंग मिली है वो कौन कौन सी लैंग्वेज में है, प्राकृत में है, ब्राह्मी में है, करौस्थी लैंग्वेज में है, विच आर नॉट यूज, जो आजकल यूज़ नहीं करती। बच्चों आपको पता है बेसिकली अगर अपन देखें तो हमारी जो हिंदी संस्कृत है उसकी जो उत्पत्ति है वो प्राकृत जो हमारी लैंग्वेज है उसी से मानी जाती है। They tell us about political practices, cultural beliefs and social norms of certain periods. These are two types, religious literature and cellular literature. यानी कि जो हमें लैंग्वेजेस हैं, ये हमारी लिटरेरी सोर्सेज हैं, ये हमें क्या बताती हैं, पॉलिटिक प्रैक्टिस, यानी उस समय के जो पॉलिटिक्स थी, यानी कि कैसे वो उनका क्या कम्युनिकेशन पॉलिटिकल था, और उनकी कल्चरल यानी क्या सांस्कृतिक विश्वास थे, कौन सी सोशल यानी उनकी जो सोशल नॉर्म्स थी उस काल की, उन सब के बारे में हमें कौन बताता है, हमें लिटरेरी सोर्सेज बताते हैं। लिटरेरी जो सोर्सेज हमारे वो दो तरीके के होते हैं, रिलीजियस और सेल्यूलर। हमारा पहला है रिलीजियस लिटरेचर। द रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदू एग्जाम्पल वेदास, ब्राह्मण्स, द आर्कन्स, द उपनिषद्स, द रामायण, द महाभारत, द पुराण, CTC, यानी कि जो हमारी रिलीजियस जो धार्मिक किताबें हैं हिंदुओं की वो कौन कौन सी है, वेद हैं, ब्राह्मण और आर्यंस की, और उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराने हैं, और जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध लोग हैं उनकी क्या है, त्रिपिटक हैं, जगताज हैं, जटकाज हैं, दीपवंसा हैं, महावंसा हैं, और जो जैन हैं उनकी अंगास है, और ऐसे ही मतलब हर रिलीजियस की अलग अलग धार्मिक किताब होती है, जैसे क्रिश्चियंस की बाइबल है, ऐसे मतलब हर की अलग अलग बुक्स होती हैं। तो प्योरली रिलीजियस थ्रो लाइट ऑन सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ एंशियंट, यानी कि ये किताब जो है ये उस समय के धर्म, उनकी जाति, उनके विश्वास, उनके आर्थिक स्थिति, सब के बारे में, पॉलिटिक के बारे में, सब के बारे में दर्शाती थी। द वेद्स टेल अस अ लॉट अबाउट द लाइफ एंड कल्चर ऑफ आर्यंस, जो वेद है, जो हमारी हिंदुओं की रिलीजियस बुक वेद है, वो हमें आर्यंस की, आर्य लोगों की संस्कृति के बारे में बताती है, उनके जीवन के बारे में बताती है। रामायण और महाभारत जो हैं वो दो बहुत ही बड़े एपिक यानी कि बहुत बड़े उपन्यास हैं जो हमें किसके बारे में बताते हैं, अच्छाइयों के बारे में बताते हैं, सोशल यानी सामाजिक और पॉलिटिकल जो हमारे लाइफ थी आर्यंस की उस एज की उसके बारे में बताते हैं। जो हमारे 18 पुराण हैं जो कि जिसमें पूरी माइथोलॉजी यानी भगवान से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, स्टिल प्रोवाइडेड यूज़फुल, वो आज भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, किस चीज़ के लिए उपयोगी है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिगार्डिंग किस चीज़ की, हिस्टोरिकल डायरी यानी पुराने समय के जो वो थे, काल थे, और जो पुराने ज़माने के जो रूलर्स थे, राजा थे, उन सब की यानी कि जो साम्राज्य और राजाओं की जानकारी प्रोवाइड कराने में हमारे पुराण की जो है वो बहुत ही महत्व स्थान है। और जो हमारी त्रिपिटक और जतक हैं बुद्धिस्ट की और जैन्स की अंगास है, उसमें भी हमें बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है उनकी सोसाइटी के बारे में, उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में। सेल्यूलर लिटरेचर अपन लोग कल पढ़ेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको होमवर्क में जो हमारे प्री हिस्टोरिक जो टूल्स गिवन्स हैं इनकी क्या बनानी है, पिक्चर बनानी है। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।